तो भाई नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग जो कि है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा नदी है। वहां पे कृष्णा नदी के तट पे श्रीशैल नाम का एक पर्वत है जहाँ पे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार गणपति जी और कार्तिकेय जी दोनों बात करते करते बहस करने लगे कि मतलब दो कहानियां हैं वैसे तो, कि सबसे बड़ा कौन और दूसरा कि सबसे पहले शादी किसकी कराई जाएगी। ऐसा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें ऐसा कहा जाता है कि कार्तिकेय बड़े थे और गणपति जी छोटे थे। लेकिन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें ये मान्यता है कि गणपति बड़े थे और कार्तिकेय जी छोटे थे। तो वो दोनों में बातचीत होने लगी, बहस होने लगी, सब कुछ होने लगा। तो फिर बात पहुंची मम्मी पापा के पास, यानी कि महादेव पार्वती के पास। वहां उन्होंने बात की, बोले कि हम में से बड़ा कौन। तो बोले एक काम करते हैं कि जो इस संसार का पूरा चक्कर लगा के आएगा वो सबसे बड़ा, और उनकी हम शादी भी करवा देंगे, या तो वो सबसे बड़ा है। ऐसा कार्तिकेय जी ने ये सुना और अपने वाहन मयूर पे बैठ के उड़ गए पूरे संसार की प्रदक्षिणा करने के लिए। और गणपति जी का वाहन तो चूहा, अब कितना ही तेज भागता। तो गणपति जी ने शंकर और पार्वती की प्रदक्षिणा करना शुरू कर दिया और इस चीज से प्रसन्न होकर उनको फिर वरदान दिया, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन इन बिटवीन जब कार्तिकेय जी घूम रहे थे, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, ठीक है। अब पृथ्वी का भी जो सेंटर पार्ट है, ठीक है, वो कुछ 12,000 किलोमीटर के आसपास है, और दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव कुछ 40,000 और 40,000 के आसपास ही कुछ किलोमीटर के आसपास है। तो ये भी एक जानकारी का विषय है कि कितना समय लगा होगा उनको टोटल, क्योंकि इन बिटवीन गणपति जी ने महादेव पार्वती की प्रदक्षिणा भी कर ली, उनकी शादी भी हो गई, नारद जी ने सब अटेंड भी किया। और जब वो घूम रहे थे, वापिस आ रहे थे, तो नारद जी ने जाके उनको बीच में बता दिया। हालांकि नारद जी के पास कोई वाहन था नहीं, तो नारद जी के पास भी कोई ना कोई ऐसी शक्ति रही होगी जो देवताओं के वाहन से भी बहुत अलग रही होगी। तो ये भी एक सोचने का विषय है। तो कार्तिकेय को नारद जी ने बताया कि आपके माता पिता ने आपके साथ छल किया है, आपको दूर भेज के उन्होंने पीछे से गणपति का विवाह कर दिया। अब कार्तिकेय जी को तो यही पता था कि जो पूरी प्रदक्षिणा कर लेगा, और वो तो चूहे से ही कंपेयर कर रहे थे, उन्होंने कुछ आगे सोचा ही नहीं था। क्योंकि वो एक एक चीज ये भी है कि वो बहुत गुस्से वाले थे, वो बहुत ही गुस्से वाले थे। और हर बात पे मोस्ट ऑफ द टाइम, हालांकि वो उनको साउथ का पूरा आधिपत्य सौंपा गया है और सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब देवसेना के अधिपति है, पूरी देवसेना उनके अंडर आती है। तो गॉड ऑफ वॉर ही है, मतलब इंडियन हिस्ट्री में तो। लेकिन फिर भी तो कार्तिकेय जी गुस्से हो गए, वापस गए कैलाश पे, मतलब पहुंच ही रहे थे, रिटर्न में ही थे, उन्होंने बातचीत की है और वो रुष्ट हो गए कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर वहां से क्रॉन्च पर्वत की तरफ, मतलब साउथ की साइड पूरा आ गए, क्योंकि एक तरफ कैलाश और एक तरफ साउथ में श्रीशैल, ठीक है, क्रॉन्च पर्वत। तो वहां पे आ गए। महादेव जी को तुरंत पता चल गया कि ये क्रॉन्च पर्वत है, क्रॉन्च पर्वत पे गए हैं, नाराज हो गए। तो महादेव जी और देवी पार्वती दोनों उनको मिलने के लिए, मतलब कोई भी बच्चा रूठ जाता है, माँ बाप चाहे देवाधिदेव महादेव और जगत जननी माँ जगदम्बा क्यों ना हो, लेकिन हर एक उनका हृदय तो और ज्यादा कोमल होता है। तो वो उनको मनाने के लिए गए। अब कार्तिकेय जी को भी पता चल गया कि वो लोग आ रहे हैं, तो कार्तिकेय जी फिर दूसरी जगह पे चले गए। और जब महादेव जी को पता चला कि हमारे आने की खबर सुन के कार्तिकेय जी दूसरी जगह पर चले गए, तो फिर पार्वती माता ज्यादा ही दुखी हो गई। और उनको दुखी देख के उनको ऐसा लगा कि मतलब बहुत ही गलत हो गया, उनका भी हृदय द्रवित हो गया। तो इसी वजह से उनकी याद में वहां पे वो दोनों ज्योतिर्मय स्वरूप में, मतलब मल्लिका और अर्जुन, मल्लिका यानी कि माता पार्वती और अर्जुन यानी कि भगवान शंकर, वो दोनों ज्योतिर्मय रूप में वहां पे स्थित हो गए। और आज भी मतलब शिव महापुराण में कहा गया है कि जब भी पूनम होती है तब माता पार्वती उस ज्योत में, और जब भी अमावस होती है तब भगवान शंकर उस ज्योत में निवास करते हैं। उनका निवास होता है हर पूनम और अमावस्या को। तो जिन्हें भी कुछ भी इच्छा है या कुछ भी है, मात्र देखने मात्र का या कुछ भी अनुभव लेना है, तो वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे भी हम बहुत सारी जगहों पे जा ही रहे हैं। तो एक एक जो पुराणों की बात है, एक जो शास्त्रों की बात है, वहां पे भी हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं।
और एक बात कार्तिकेय जी की ये भी है कि उनका जो जन्म है ना, उनकी अब उसकी आप कहानी पढ़ना तो अब आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतने गुस्से वाले हैं। उनका जन्म ही तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था। देवादिदेव महादेव खुद उनके गुरु थे, उन्होंने खुद उनको वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी थी, सब कुछ किया था। फिर तारकासुर को तो मार दिया। तो जैसा कि सब जानते हैं कि या कुछ भी प्रारब्ध लेके हम आते हैं या हमारा जन्म निश्चित किसी कार्य के लिए होता है। उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया, उसके बाद में तो वो लेकिन गुस्से से जन्म हुआ था, तो गुस्सा तो उनमें होगा ही। तो हर बात पे मतलब छोटी ना छोटी बात पे या कुछ भी हो उनको बुरा लगता था। बहुत ही सेंसिटिव थे, बहुत ही सेंसिटिव थे। तो उनको बुरा लगता था, वो गुस्से में आ जाते थे, वो इंद्र के साथ भी और हर किसी के साथ भी। तो एक एक ये भी चीज देखने के लायक है कि हर एक इंसान का कोई ना कोई उद्देश्य होता है उसके यहाँ पे आने का। हो सकता है उनके कार्य खत्म हो गए हो, उसके बाद में वो कुछ और करे या जो भी करे, लेकिन उनका एक हर एक की अपनी एक राह है। और मुझे लगता है कि अंतरात्मा जो कहता है उसी तरफ हमें चलना चाहिए। किसी दूसरे का सुन के उनका उनका रास्ता अलग हो सकता है, हमारा रास्ता अलग हो सकता है। हो सकता है कि उन्होंने पा ही लिया है जो आपको पाना है, लेकिन आप भी तो कुछ अलग। हर एक आदमी, हर एक इंसान, हर एक जीव, सब कुछ अलग है। मतलब आप अगर समझो कि आप कितने रेयर हो, तो एक जो मुर्गी का छोटा सा अंडा होता है उसमें 2 बच्चे होते हैं ऐसे केसेस, ठीक है। उनके भी जो पंजे होता है ना, उनके भी जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो भी सेम नहीं होते, वो भी सेम नहीं होते। तो पूरी दुनिया में मतलब इतने छोटे से अंडे के अंदर वो इतनी रचनात्मकता और इतनी क्रिएटिविटी और इतना अलगपन रख सकता है, तो हम सब में तो रख ही सकता है, सब में उसने रखा ही है। पर अगर अपने रास्ते से और औरों के रास्तों पे चलोगे तो फिर पता नहीं, लेकिन एक वक्त के बाद आप जरूर समझोगे। मैं भी ऐसा ही था, मैं भी समझा। तो उनका जन्म ही तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था। और ये जो लोग बोलते हैं कि आजकल परिवार में ये नहीं है, शांति नहीं है, जो भी है इधर उधर जा रहे हैं, सब कुछ करवा रहा है कि भैया हम तो ये भी नाम ले रहे हैं, हम तो वो भी नाम ले रहे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं, वैसा भी कर रहे हैं। तो मतलब इन दी एंड आप लोग ये सब कुछ करके एक महादेव को और माता पार्वती तक ही बात पहुंच रही है। तो वो भी उन्होंने भी नहीं मनाने का ट्राई किया था। फिर वो भी दुखी होके मतलब फिर बाद में अपने स्वरूप में आ ही गए, सब कुछ हुआ, उन आगे शादी भी हुई, बहुत कुछ हुए चीजें। लेकिन वो भी फिर एक चीज के बाद, जो आजादी होती है, जो प्रत्येक जीव का स्वभाव है, वो उसे मिल जानी चाहिए। और नहीं मिलती तभी ये सब हुड़दंग होते हैं, उसको मिल जानी चाहिए। फिर वहां पे तो उन्होंने बहुत कुछ किया, साउथ में उन्होंने बहुत कुछ किया। दूसरे भी बहुत सारे डाइटीज हैं वहां पे जिनको उन्होंने प्रोटेक्ट किया, वाइल्ड लाइफ से लेके बहुत कुछ उन्होंने किया वहां पे। तो एक एक इंसान का कोई ना कोई चीज पूरा हो जाने के बाद फिर दूसरा फेज स्टार्ट होता है। हर एक इंसान का दूसरा फेज स्टार्ट होता है, जैसे देवों का भी स्टार्ट होता है। समय का ही वो फेज है। तो इस चीज को मतलब समझने का प्रयत्न करें तो और अच्छा है, नहीं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी सी बात थी। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यही कहानी। हर एक माँ बाप दुखी होते हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चों को भी अपने माँ बाप की बात समझनी चाहिए एक लेवल तक। ठीक है कि उनकी भी कोई ना कोई इच्छाएं होगी, लेकिन फिर बहुत कुछ होता है। एक दूसरे को जितना पकड़ के रखोगे उतना ही जल्दी छूट जाओगे, जितना छोड़ने का प्रयत्न करोगे उतना करीब आते जाओगे। बस यही गणित है, यही गणित है। ठीक है, मेरी बातें आपने इतने प्रेम और शांति से सुनी, उसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय माता जी, जय श्री राम, हर हर महादेव।